मैं अभी जवान ही हुई थी और अपनी जिंदगी में मैंने क्या क्या देखा जिसे सुनकर आप रो पड़ेंगे। मेरे मामा रोज रात को तेल लगाकर मेरी बहुत अच्छे से मालिश करते थे, लेकिन सुबह जब मैं उठती थी तो पता नहीं क्यों मेरे बदन में बहुत तेज दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे नाजुक से बदन को निचोड़कर रख दिया है। और रात में मेरे साथ क्या हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। मेरे माता पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण मैं बहुत उदास रहती थी। इसलिए मेरे मामा मेरे साथ ही आकर मेरे घर में रहने लगे। मेरी उम्र अभी सिर्फ 16 साल की है और भगवान ने पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा अनर्थ कर दिया। इतनी कम उम्र में ही मेरे माँ बाप को मुझसे दूर कर दिया। मेरे पिताजी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी और धन दौलत छोड़कर चले गए। आज हम लोग के पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरी देखभाल करने वाला अब कोई भी नहीं है। मेरे घर में सिर्फ एक नौकरानी और उसका लड़का है। उन दोनों ने ही मेरा अभी तक ख्याल रखा था। मैं इस घटना को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। यह सब बात जब मेरे मामा को पता चली तो मेरे मामा दुबई में जॉब करते थे। वह उस जॉब को छोड़कर तुरंत ही मेरे पास चले आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं दोबारा दुबई नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं पर कोई काम कर लूंगा और हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं बहुत खुश हो गई उनकी यह सब बात सुनकर कि कोई तो है अब मेरा अपना मेरे पास। मैं मामा से हमेशा कहती थी मैं वह सदमे को भूल नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास एक तेल है, उससे मैं तुम्हारी मालिश कर दिया करूंगा, जिससे धीरे धीरे वह सब बातें तुम भूल जाओगी। और मेरे मामा रात को वह तेल की शीशी लेकर मेरे कमरे में आते और मेरी बहुत देर तक मालिश करते थे। वह तेल मेरे सर पर भी लगते थे और उस तेल को लगाने के बाद ही मुझे कोई भी याद नहीं रहता। मैं चुपचाप सो जाती थी। कुछ दिन तक तो मुझे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरे शरीर में अलग ही दर्द होने लगा और मेरे शरीर में अलग बदलाव हो रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था यह सब कैसे हो रहा है। यह सब तेल का असर है या फिर कोई और बात है। एक दिन मामा एक लड़की को हमारे घर लेकर आए और कहने लगे इस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ। उस लड़की को देखकर तो मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि मैंने लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं है। लेकिन मैंने मामा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे में चली आई। आखिर उनकी मर्जी थी, वह चाहे जिससे शादी करे। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उनका तेल ही बदल दूं और उनकी शीशी में दूसरा तेल डाल दिया। और रात को जब मामा आए तेल की मालिश करके चले गए, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही। तभी मैंने देखा कि नौकरानी का लड़का मेरे कमरे में आता है और मेरे साथ अजीब हरकतें करता है। रस्सी से बांधकर पता नहीं कौन कौन से मंत्र पढ़ना रहता है और मुझे खूब मारता है, लेकिन मैं चुपचाप लेटी रही। मैं कुछ भी नहीं बोली। अभी भी बहुत से सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि यह सब लोग मिलकर आखिर मेरे साथ कर क्या रहे। और लेकिन अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे मामा मुझे ऐसा तेल क्यों लगा रहे हैं। क्या वह यह सब प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं और उनके साथ नौकरानी और उसका लड़का भी मिला हुआ है। एक दिन नौकरानी अपने लड़के को लेकर कहीं बाहर जाने लगी। तभी मैंने सोचा क्यों ना आज इसका पीछा किया जाए, आखिर यह जाती कहाँ है। बहुत दूर तक उसका पीछा करने के बाद मैंने देखा कि वह एक खंडहर से घर में जाती है। मैं भी उसका पीछा करते हुए उस घर के अंदर चली जाती हूँ और उस घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती हूँ और अपना मोबाइल निकालकर उनकी वीडियो बनाने लगती हूँ, क्योंकि कोई मेरी बात पर विश्वास करे ना करे, लेकिन इस वीडियो पर जरूर करेगा। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वह औरत नौकरानी को एक तेल देती है, या वही तेल था जो मामा मेरे सर पर लगाते थे। वह औरत नौकरानी से कहती है और कितना टाइम लगेगा। नौकरानी कहती है कि अभी 1-2 महीने और लगेंगे और उसके बाद मामा को भी तो ठिकाने लगाना है। वह औरत जैसे ही पलटी और मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि यह औरत वही थी जिसको मामा अपनी शादी के लिए घर पर लाए थे। मैं वहां से तुरंत ही निकल गई और अपने मामा को तुरंत ही कॉल किया और उनसे कहा कि तुरंत ही घर पर आओ। जब मामा घर पर आए तो मैंने उनसे कहा कि वह लड़की आपको कहाँ मिली थी जिसे आप शादी करना चाहते
थे तो उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे ऑफिस में मिली थी जहां मैं काम करता हूं। मैंने उनसे कहा कि तेल की बोतल आपको कौन दे रहा था मेरे लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा वह तेल तो मुझे नौकरानी ने दिया था। कहा था मालिक और मालकिन सब भी यही तेल लगाते हैं, या बहुत अच्छा है, इसी से रोज बिटिया की मालिश कर दिया करिए। आप सब कुछ मेरी समझ में आ चुका था। मैंने मामा से कहा यह सब लोग बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। वह लड़की बहुत बड़ी फ्रॉड है और यह सब जाल उसने ही बिछाया है। फिर मैंने मामा को वह वीडियो दिखाए। अब मामा भी सब कुछ अच्छे से जान गए थे। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया और उन तीनों को जेल भिजवा दिया। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा अच्छा फील कर रही थी। मैं और मामा बहुत ही खुशी से अपने घर में अपनी जिंदगी जी रहते हैं। या सब हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे, तभी मामा एक और लड़की को लेकर घर आ गए और मुझसे कहने लगे यह लड़की कैसी है, बताओ क्या मैं इससे शादी कर लूं? अब मैं क्या करूं? मैं तो अपना माथा पकड़कर बैठ गई। दोस्तों, एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।